Namaste, good morning dear student. Yesterday we have discussed about the organization of cell and we have discussed that organization of cell are of three parts, that is cell membrane, nucleus and cytoplasm. यानी सेल में तीन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। आइए हम आज जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट दो तरह से होते हैं। वैसे किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी सेल में जो एटीपी है उससे मिलता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बिना कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपने आप का फ्लो होता है। और ट्रांसपोर्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में सब्सटेंस का मूवमेंट हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत वो अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होता है। इतना ही समझिए कि अगर पानी को अगर दूसरे मंजिल तक पहुंचाना है तो मोटर लगाना पड़ेगा, तो मोटर से एनर्जी उसको मिल रहा है और ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर से अगर नीचे फ्लो हो रहा है तो एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो आराम से फ्लो करके आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनर्जी एंड ये it is usually occurs against the concentration gradient। ये against concentration gradient काम करता है, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हमेशा होता है सब्सटेंस का, लेकिन ये लोअर से हायर की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे जो भी सेल मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन हो गया उसका प्रोटीन कैरियर जो होते हैं मूवमेंट कराते हैं, तो एटीपी एनर्जाइज करता है, यानी एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट, इसमें कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं है। पैसेज ऑफ ए सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब ये दो तरह के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशंस, है ना। किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम शुगर को पानी में डालते हैं तो शुगर फैलता हुआ, डिफ्यूज होता हुआ पूरा वाटर में चला जाता है और वाटर का जो स्वाद होता है वो मीठा लगता है। ये डिफ्यूजन के चलते हुआ। अगरबत्ती को जलाते हैं, अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, तो ये डिफ्यूजन के चलते हुआ कि हायर से लोअर की तरफ में जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, आइए सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में कैसे डिफ्यूजन होता है, जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमीबा है। अमीबा कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट करता है, वहां देखिए। जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा में जैसे वाटर में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो वाटर में चारों तरफ अगर देखें तो वाटर का कंसंट्रेशन जो होगा ज्यादा होगा पानी में, और अमीबा के सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन मूव करता हुआ अमीबा के अंदर चला जाता है। जैसे ही अमीबा के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो रेस्पिरेशन के थ्रू अमीबा क्या करता है, ऑक्सीजन यूज करता है। और जब ऑक्सीजन यूज होता है तो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो होता है अमीबा के सेल्स में ज्यादा हो जाता है और सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। इसीलिए ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो हम कह सकते हैं मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल, है ना, डिफ्यूजन आउट ऑफ सेल्स, लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर अराउंड द सेल। सेल के चारों तरफ में कम कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल आप समझिए कि वाटर में कार्बन ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के पे काम ये कर रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो सेल के अंदर वो आराम से ऑक्सीजन चला जाता है, कोई भेज नहीं रहा है उसको,
वो अपने आप जा रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से जा रहा है। अब फिर जैसे ही सेल के अंदर पहुंचा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए भाई। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया और सेल में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा वैसे ही क्या होता है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा और वाटर में कम हो जाता है, तो हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बाहर आता है। हमारे बॉडी में वही होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये डिफ्यूजन ही हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज सीखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और इसमें डिफ्यूजन क्या है और सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन कैसे होता है। अगले वीडियो में हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।